अमित शाह जवाब दो। आज पाकिस्तान को हम नस्तानुमोद कर देंगे, मिटा के रख देंगे। हमें 24-25 करोड़ मुसलमान हैं, हमें खाली छूट दे देंगे कि हम बॉर्डर पर जाकर के उनको ठोक देंगे जाकर के सालों को। इस देश की सरकार से हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और हमारे मासूम भाइयों का बदला लिया जाए। हमारे इस देश के मासूमों की कुर्बानी जाया नहीं जाने देंगे। हम लड़के आएंगे, उन्हें मार के आएंगे, पता करके आएंगे इंशाल्लाह 100%। हम हर रोज नहीं बनना चाहते, हम बार बार नहीं बनना चाहते। क्यों पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया गया? जिस तरह से हमारे मासूमों की हत्या की गई है, उसी तरह से उन दरिंदों को क्यों नहीं मार दिया गया? उन दरिंदों से बदला क्यों नहीं लिया गया? कि किसान जो अन्न अनाज पैदा करके सबका पेट भरता है, वो किसान दिल्ली का बॉर्डर नहीं पार कर पाया था, लेकिन आतंकवादी बॉर्डर पार कर गए, वो भी इतने सुरक्षा बल के होते हुए। अगर मोदी सरकार आतंकवाद को रोकने में नाकाम है, तो मैं शाहीन बाग के अंदर से खड़ा होकर के मोहम्मद समीर मैं चेतावनी दे करके कहता हूं कि आप हमारे जैसे नौजवानों को बॉर्डर पे भेजने का काम करें। हम अपना लहू बहा करके भी जो है देश के अंदर एक हत्या होने नहीं देंगे। तो ये सरासर मोदी जी की निकम्मीपंथी, मोदी जी की नाकामी है, जिसको वो आतंकवाद पे सौंप रहे हैं। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में जो है यहां पाकिस्तान के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। और पहलगांव में जो हमला किया गया और निर्दोषों की जो है वहां पर जान ले ली गई आतंकवादियों के जरिए, उनको जो है इंसाफ दिलाने के लिए यहां पर आवाज़ उठाई जा रही है। और आतंक के खिलाफ जो है यहाँ पर एक बड़ी तादाद में शाहीन बाग जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। लगातार मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हों, चाहे तमाम लोग जो है देश के अलग अलग हिस्सों में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है तमाम लोगों का ये कहना है, मुस्लिम लोगों का, कि मतलब हमें बॉर्डर पर भेज दिया जाए, हम आतंकवाद को जो है जड़ से ख़त्म करने का काम करेंगे। भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें जो है बॉर्डर पर भेज दिया जाए, हम जो है पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। मासूम लोग हमारी बहनें माँ हैं, और इस देश के मासूम लोग जो कश्मीर के अंदर घूमने गए थे, उनको आतंकियों द्वारा उनकी निर्मल हत्या की गई है, उनको बेदर्दी से मारा गया है, खुलेआम गोलियां चलाई गई हैं। हम पूछना चाहते हैं कि इस तरह का आतंकवाद कब रुकेगा? अगर मोदी सरकार आतंकवाद को रोकने में नाकाम है, तो मैं शाहीन बाग के अंदर से खड़ा होकर के मोहम्मद समीर मैं चेतावनी दे करके कहता हूं कि आप हमारे जैसे नौजवानों को बॉर्डर पे भेजने का काम करें। हम अपना लहू बहा करके भी जो है देश के अंदर एक हत्या होने नहीं देंगे। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ये आंदोलन कर रही है, और चेतावनी के साथ कह रहा हूं मैं कि हम इस तरह का आतंकवाद देश के अंदर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरह की हत्याएं आए दिन हमारे देश के अंदर आतंकवादी घुस करके बॉर्डर पार करके हमारे लोगों को मार रहे हैं। इस देश का एक एक जो है भीम आर्मी का कार्यकर्ता और मुस्लिम जितने भी इस देश के मुस्लिम साथी हैं, यह बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें अपनी जानों को कुर्बान करना पड़े। मैं पूछना चाहता हूं इस देश की सरकार से, अगर वह हमारे लोगों की इस तरह से हत्या की जाएगी, तो मैं मुस्लिम समाज का मोहम्मद समीर मैं देश की सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे जैसे नौजवानों को आप बॉर्डर पे भेजने का काम करें। इस देश के एक भी नागरिक को हाथ लगाने का काम अगर आतंकवादियों द्वारा किया जाएगा, तो मुस्लिम समाज का एक बच्चा अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आप जो है देश के जो फौज है उस पर क्या नहीं लगा रहे हैं? देखिए साहब, मैं फौज पर एलिगेशन नहीं लगा रहा। फौज के अंदर भी इसी देश के नौजवान जो है काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ गलत राजनीति करने वाले लोग हमारे जो देश के अहम सिपाही हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं शक और शोभा जाता है कि देश की सरकार किस तरह से जो है देश के अंदर काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि जो लोग इस देश के अंदर बॉर्डर पार करके 400 किलोमीटर अंदर घुसे और घुसने के बाद हमारे मासूम भाइयों की हत्या कर दी गई, तो क्या सरकार कहां थी? क्या सुरक्षा व्यवस्था पर शक नहीं जाता कि 400 किलोमीटर
किलोमीटर दूर हमारे लोगों की हत्या लेकर के आतंकवादी यहाँ देश के अंदर किस तरह से घुस गए और हमारे लोगों की हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री ने कह दिया ऐसा सबक सिखाएंगे कि सपनों में नहीं सोचा होगा। तो हम यही आंदोलन कर रहे हैं। इस देश की सरकार से हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और हमारे मासूम भाइयों का बदला लिया जाए। हमारे इस देश के मासूमों की कुर्बानी जाया नहीं जाने देंगे। अगर इस देश की सरकार उनको जवाब नहीं देती तो ये याद रखना, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी पूरे देश के अंदर रोडों पर उतरने का काम करेगी और सरकार से सवाल और जवाब मांगेगी कि इस तरह से हमारे लोगों की हत्याएं क्यों की जा रही हैं। कैसे जवाबी कार्रवाई चाहते हैं? पानी तो देखिए, बंद कर दिया गया। अरे पानी बंद कर दिया गया। पानी बंद करने से क्या होगा? क्या हमारे लोगों को अभी तक जो हमारे इस देश के मासूम शहीद हुए हैं, क्या अभी तक उनको कोई मुआवजे की मुहिम दी गई है? क्या उनके परिवार को जा कर के इस देश के प्रधानमंत्री मिले, इस देश के गृह मंत्री मिले? कोई ठोस जवाब अभी तक सरकार के द्वारा नहीं आया है। सरकार अगर कुछ कर रही है तो हमारे देश को दो पक्षों में बांटने का काम कर रही है, जो हम इस देश के अंदर होने नहीं देंगे। हम इस देश को बंटने नहीं देंगे। मुस्लिम समाज, अगर आप लोग हमें इजाज़त देते हैं तो हम लोग अपनी कुर्बानियां तो दे सकते हैं, लेकिन इस देश के मुसलमानों को, इस देश के वासियों को मरने नहीं देंगे। इस देश के मासूमों की हत्या नहीं होने देंगे। आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने का काम करेंगे। आतंकवादी का ना कोई धर्म होता है, ना उसकी कोई जात होती है। आतंकवादी सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी होता है। मैं सभी जितने भी इस देश के अंदर से पहलगांव में हमारे मासूमों की हत्या की गई है, मैं उनके लिए बहुत दुखी हूँ और बहुत दिल में जो है दर्द है। कई नेता कह रहे हैं धर्म पूछकर मारा गया वहाँ पर। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मीडिया के माध्यम से, क्या किसी आतंकवादी का धर्म होता है? किसी आतंकवाद, क्या अगर वो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते थे तो हमारा तो हदीस कहता है, हमारा तो इस्लाम कहता है कि आप किसी मासूम की हत्या नहीं कर सकते। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि जिस तरह से उन आतंकवादियों ने हमारे मासूमों की हत्याएं की हैं, वो ना तो जाति देख करके की है, ना वो धर्म देख करके की है। वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसानियत को ख़त्म करने का काम किया है। देश के अंदर कुछ ऐसे भी नेता हैं जो हमें आपस में धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं और देश के अंदर एक नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। यही चल रहा है कि कलमा पढ़वाया। देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप भी एक मीडिया वाले हैं जो सच्चाई दिखाने का काम करते हैं। एक वो मीडिया है नेशनल मीडिया जो सरकार से पैसा लेकर के और इस देश को बांटना चाहती है। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपकी सच्ची मीडिया के माध्यम से कि जिस तरह से मेरे भाइयों, जिस तरह से इंसानियत को इस देश के अंदर से ख़त्म किया जा रहा है और धर्म की राजनीति करके तो देश को बांटने का काम किया जा रहा है, वही दुश्मन भी यही चाहता है कि हमारे देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करे। और इस नफरत फैल जाएगी तो उसका फ़ायदा किसको होगा? दुश्मन को होगा। जब दुश्मन हमें देश के अंदर से हमें दो पक्षों में बांटने का काम करेगा और इस देश को तोड़ने का काम करेगा, तो वही देश के दुश्मन भी यही चाहते हैं कि हम इस देश के अंदर से बटें और देश को तोड़ने का काम करें, देश को बर्बाद करने का काम करें। मैं आपके मीडिया से फिर माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम मोदी और अमित शाह से और इस देश की सरकार से पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे लोगों की हत्या की गई है, अभी तक कोई भी जवाब ऐसा क्यों नहीं आया? क्यों पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया गया? जिस तरह से हमारे मासूमों की हत्या की गई है, उसी तरह से उन दरिंदों को क्यों नहीं मार दिया गया? उन दरिंदों से बदला क्यों नहीं लिया गया? अभी तक कोई भी पक्का सबूत सरकार देने के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकार कुछ कर रही है तो भारत के अंदर दो पक्षों को आपस में लड़ाने का काम मिलेगा, जाएंगे लड़ने। बिल्कुल। अरे आप हमें मौका दे दो, हम अपनी गर्दनें कटा देंगे। हमारा इतिहास गवाह है कि हमने जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो 70% मुसलमान उसमें इंडिया गेट के ऊपर कुर्बानियाँ दी हुए नाम लिखे हुए हैं। तो जब उस समय हमने आज़ाद कराया देश को, तो आज पाकिस्तान को हम नस्तानुमोद कर देंगे, मिटा के रख देंगे। हमें 24-25 करोड़ मुसलमान हैं, हमें खाली छूट दे देंगे कि हम बॉर्डरों पर जा करके उनको ठोक देंगे जा करके सालों को। हमें क्यों बर्द मारा जा रहा? हम हर रोज मर रहे हैं, हम हर रोज मर रहे हैं। कहाँ नहीं मर रहे हैं हमें हमें एक बार मार दो, बार बार मरने से हमें एक बार मार दो, हम लड़ लेंगे जा करके पाकिस्तानियों से, हम कुछ ठोक देंगे उन्हें जा करके। तुम क्यों डर रहे हो? क्यों रोक रहे हो हमें छोड़ दो जाने के लिए। भाग के आएंगे? अरे हम लड़ के आएंगे, उन्हें मार के आएंगे, पता करके आएंगे इंशाल्लाह 100%। हम हर रोज नहीं मरना चाहते, हम बार नहीं मरना चाहते। अरे हमारा तो इतिहास है, हमारा इतिहास वीर अब्दुल हमीद का, APJ अब्दुल कलाम का और उस्मान ब्रिगेडियर का, बिस्मिल का, किसका इतिहास नहीं है जिन्हें देश के लिए
ये कुर्बानियाँ दी है, तो जब उन्होंने दी है हमारे पीड़ितों ने, हमारे बुरे बुजुर्गों ने, तो क्या हम नहीं देंगे युवा? अरे हम देंगे, हमने जब भी आज़ाद कराया था अब भी आज़ाद करा देंगे, आप भेजो तो हमें। अरे भेज के देखो, ये गलत बात है मॉब लिंचिंग करना। जगह जगह जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, वो युवा बच्चों को किया जा रहा है, जिसका एक बच्चा है वही बेचारा मारा जाता है कहीं, उसके माँ बाप उसका इंतजार करते हैं कि यार मेरा बच्चा कमा के लाएगा, और उसको पता चलता है उसका बच्चा मारा गया। तो क्या ये इंसानियत है? अरे ये गलत बात है, ये बेरहमी है, ये उग्रवाद है एक तरीके से, मैं तो इसको उग्रवाद कहूँगा। अरे इसे बंद करो और देश के लिए लड़ाई लड़ो, देश के लिए लड़ो। हम सब चलने के लिए तैयार है, भीम आर्मी के लोग जितने हिंदू मुसलमान सब लड़ने के लिए तैयार है। क्यों नहीं भेज रहा है हमें? क्यों नहीं लड़ाई लड़वा रहा है हमसे? लड़वाओ, ऐसा मत करो, मॉब लिंचिंग जगह जगह मत करो बिल्कुल। इससे देश बटेगा, देश को नुकसान होगा। अरे हम इसमें रहेंगे, चाइना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, यूरोप के 32 देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हम लोग हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में लड़ के रहेंगे क्या? पाकिस्तान कह रहा है हमारी भी मिसाइल तैयार है। अरे पाकिस्तान को तो सालों को हम उड़ा देंगे जाकर के, हम हाथों से मार लेंगे जाकर के। आप भेजो इजाजत तो हमें, भेज के देखो सच में। अरे हमने भारत के मुसलमानों के हाथ इतने मजबूत है कि मिसाइलें तो उनके हाथों से रोक देंगे। मुसलमानों को मौका तो मिले। अगर आपको हमारा इतिहास देखना है ना, तो आप इंडिया गेट पर जाके हमारे नाम देखना, शहीदों के वीर अब्दुल हमीद के शहीदों का खून आज भी हमारे जिस्म के अंदर दौड़ रहा है, और उस तादाद से दौड़ रहा है कि आप एक बार मुसलमानों को मौका दे करके देखो। बॉर्डर के अंदर आतंकवाद तो छोड़ो, अगर कोई चप्पल चोरी करके ले जाए तो हमारा नाम बदल देना। पर नहीं मार सकता, वहाँ पे आतंकवादी घुसे कैसे? एक पहलगांव जो है एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पे आपको पता है 60% हिंदुस्तान का फौज वहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद भी बॉर्डर से अंदर के आप किसी मोहल्ले में जाके तांडव नहीं कर सकते, वहाँ तो AK-47 चला है। आप समझ सकते हैं, पब्लिक इस बात को समझ रही है। ये साजिश है और ये गवर्नमेंट का कराया धरा काम है, जब भी वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। सरासर मोदी जी की नासाजिश है, मोदी जी की नाकामी है। जिस तरह से पुलवामा हमला हुआ था, तब मोदी जी ने अपना पक्ष रखा था कि मैंने कुछ नहीं किया है, और जाके वो 4 लोगों को इकट्ठा करके और वो जाके प्रधानमंत्री की सीट पे जाके बैठ गए थे। मैं देश की जनता से आज एक सवाल करना चाहती हूँ कि इतनी सुरक्षा के बाद आतंकवादी वहाँ कैसे घुस गए, जिसमें कि एक किसान, अभी थोड़े दिन पहले आप सभी ने देखा था, बहुत बड़ा मुद्दा उठा था कि किसान जो अनाज पैदा करके सबका पेट भरता है, वो किसान दिल्ली का बॉर्डर नहीं पार कर पाया था, लेकिन आतंकवादी बॉर्डर पार कर गए, वो भी इतने सुरक्षा बल के होते हुए। तो ये सरासर मोदी जी की निकम्मीपंथी, मोदी जी की नाकामी है, जिसको वो आतंकवाद पे सौंप रहे। मोदी जी जवाब क्यों देते? मोदी जी काम क्यों नहीं करते? जवाब तो पुलवामा का अभी तक नहीं दिया गया। आप जवाब देंगे कि सपनों में नहीं सोचा होगा? मोदी जी का तो खैर वो कहते ही वो ऐसे उन्होंने तो 15 लाख देने का वादा किया था। मोदी ने पता नहीं कैसे कैसे वादे किए थे। कहना ये है कि जब इस मुद्दे पर राजनीति ना की जाए, इस तरीके से भी कह रहे हैं तमाम पक्ष। मतलब मोदी जी सब कुछ कर सकते हैं, मोदी जी राजनीति भी कर सकते हैं। मोदी जी जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो वो सवाल पे सवाल करते थे, और आज अगर मोदी से कोई सवाल करता तो आतंकवादी बताते हैं। मोदी जी हमारे देश के नागरिकों को झंडा फहराने के नाम पे आतंकवादी बता देते हैं। मतलब मोदी जी जो कहे वो सब कुछ सच है, और बाकी जनता पागल है, बाकी जनता लुटती रहे, पिटती रहे, बस मोदी जी की जय जयकार करती रहे। आखिर में मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भरतनाट्यम कर रहे हैं चैनल के माध्यम से, जो नेशनल मीडिया के लोग बैठ के हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उसको बंद करें और काम करने का काम करें। आप आतंकवाद को खत्म करने की बात करें। जब आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी है, मैं हिंदुस्तान की बात छोड़ देता हूँ, पूरी दुनिया जब आपके साथ खड़ी है आतंकवाद से लड़ने के लिए, फिर आप क्यों देर कर रहे हैं? क्यों नहीं पकड़ रहे आतंकवादी को? कहाँ चला गया? आसमान खा गया या जमीन निकल गई? उसको देखा क्यों नहीं अभी तक? पाकिस्तानियों को जो है चुन चुन के निकाला जा रहा है बाहर। पाकिस्तान या हिंदुस्तान, जहाँ का भी जनता है, जिसने भी इस काम को अंजाम दिया है, उसको पकड़ा जाए जल्द से जल्द। क्यों नहीं कर रही है एजेंसी? क्या कर रही है इतने दिन से? ये लोग चुन रहे हैं कश्मीरियों को, चुन चुन के उनके लड़कियों के साथ जामिया के अंदर गलत हरकत की, उससे बदतमीजी की गई। पंजाब के अंदर एक कश्मीरी का ट्रक जलाया गया, समझ रहे हो? ये चुन रहे हैं खाली पाकिस्तानियों को, ये आतंकवादियों को नहीं चुन रहे। जो एजुकेटेड हैं, जो MBBS MD कर रहे हैं, उन लोगों को टारगेट करके उनको डरा के वापस भेजा जा रहा है कि कम से कम पढ़ाई से दूर हों। आपने देखा होगा पंजाब के अंदर यूनिवर्सिटी को एक लड़की का दुपट्टा खींचा गया, उसे अपशब्द कहे गए। ये कोई धर्म है? ये हिंदू धर्म ये सिखाता है कि अगर कोई पाकिस्तान का आतंकवादी
इंडिया मान के हमला करता है तो उसमें कश्मीर की क्या गलती है, ये बताइए। कश्मीर का आदमी दिल्ली के अंदर पढ़ने आ रहा है या वो ये काम करने अंजाम करने आ रहा है, और जिसने अंजाम किया है हम चाहते हैं उसको फांसी की सज़ा हो और पाकिस्तान को कल की जगह आज सज़ा मिलनी चाहिए। सारा देश खिलाफ है। कश्मीर के लोग, इसमें उन लोगों ने दुकानें बंद करी, मार्केटें बंद करी, अपनी जान देकर बच्चों को बचाया। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने खुद बयान दिया कि मेरे घर के 11 लोगों को कश्मीर के लोगों ने बचा के, अगर वो आतंकवादी सब होते तो क्या बीजेपी के लोगों को बचाते।